बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते तेरी परेशानी दूर करूंगा, तुझे जो चाहिए मैं अता करूंगा। ये कुरान में लिखा। तो जब कुरान में लिखा है कि अल्लाह के सामने परेशानी रखने का, तो अपने को दोस्तों के सामने रखने की जरूरत, राजनगर में किसी के सामने रखने की जरूरत है? किसके सामने रखने का अपनी परेशानी? अल्लाह। और कौन सा पारा, मैंने आपको पारा भी बताया, कौन से पारे में लिखा है? 20। बोलो पारा नंबर 20, पेज नंबर 1। अल्लाह फरमाते अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ। सब सुन रहे हो ना? साथ में अगर पढ़ो तो बहुत मजा आएगा जो हाफिज होंगे। अल्लाह कितने प्यार से फरमाते अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते परेशान, अल्लाह फरमाते घर में परेशान, एक कारोबार में परेशान, अपने दुकान में परेशान, अपनी खेती बाड़ी में परेशान। अल्लाह कहते आजा मेरे पास आजा, एक मर्तबा मुझसे मांग ले, तेरी सारी परेशानी दूर कर दूंगा, जमीन में इज्जतें अता करूंगा। तो मेरे प्यारों बोलो, मांगना तो किससे मांगना? कौन कौन तैयार है दूसरी बात के लिए कि कुछ भी होए किससे मांगने का? इधर उधर बोलने की जरूरत, इधर उधर शिकायत करने की जरूरत है? किससे मांगने का? अच्छा अल्लाह है कहाँ? एक बहुत बड़ा सवाल है भाई, इसको साफ करो जरा चश्मे को। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अल्लाह है कहाँ? किसी ने देखा राजनगर में अल्लाह को? अरे बोलो देखा? आवाज नहीं आ रही है? नहीं। और ये आंखों में ताकत है अल्लाह को देखने की? अल्लाह ने खुद फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई आंख मुझे नहीं देख सकती, अल्लाह फरमाते कोई आंख मुझे नहीं देख सकती, लेकिन मैं तमाम आंखों को देखता हूँ। बोलो ना अल्लाह को कोई देख सकता? आवाज नहीं आ रही? बोलो किससे मांगने का? अल्लाह से मांगने का। तो मैं बात कर रहा था अल्लाह है कहाँ? सुनना, बहुत पते की बात है। एक मर्तबा हमारे आका, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बहुत पते की बात है, बराबर गौर से सुनना। एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और सहाबा किराम का मजमा बैठा था। एक देहाती आए, देहाती समझते हो ना, गांव के रहने वाले, अंग्रेजी में विलेजर कहते, देहाती कहते, बद्दू कहते, आराबी कहते, मतलब बिल्कुल उस जमाने के गांव के रहने वाले, बड़ा बड़ा पगड़ पहने हुए और कपड़ा भी मैला मैला, कुचेला कुचेला, लंबा चौड़ा जब्बा पहने हुए। अच्छा वो आए, सबने सब समझ गए कि बहुत दूर के देहाती आए हैं। अच्छा वो आए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर हमारे नबी को कहा एक सवाल पूछना, एक सवाल पूछना। हमारे नबी साहब ने फरमाया पूछो। भाई क्या पूछना? क्योंकि हमारे नबी से बढ़कर जानने वाला कोई नहीं। हमारे नबी ने फरमाया पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उन्होंने जो सवाल पूछा ना बहुत अजीब पूछा। कहा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? यानी वो देहात के थे, कहते हैं मेरे प्यारे नबी बताओ ना अल्लाह कहाँ है? और फिर क्या कहा मालूम? अब करीबुन फनुनाजीही बाईदुन फनुनादीही। उन्होंने अरबी ज़बान में कहा अल्लाह कहाँ है? मेरे नबी बताओ अल्लाह कहाँ है? अगर अल्लाह करीब है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पुकारो मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह, और अगर अल्लाह बहुत दूर आसमानों पर है तो मैं जोर से पुकारो मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह। क्योंकि दूर हो तो आवाज़ ऊंची होनी चाहिए और करीब हो तो आवाज़ नीची होनी चाहिए। सुनना ये सवाल, अल्लाह कहाँ है? करीब है कि बोलो दूर है? हमारे नबी जवाब देते उससे पहले हज़रत जिब्राइल आए और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा मेरे मुस्तफ़ा क्या हो रहा? हमारे नबी ने फरमाया देहात क्या है? पूछ रहे अल्लाह कहाँ है, और फिर पूछते अल्लाह करीब है कि अल्लाह दूर है? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे नबी आप जवाब मत देना, खुद अल्लाह ने जवाब दे दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। भाई किसने जवाब दे दिया है? मेरे साथ में पढ़ना याद हो तो अल्लाह ने फरमाया, पारा नंबर 2, अल्लाह ने फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा कोई भी बंदा या बंदी मेरा एड्रेस पूछे, मेरा पता पूछे, बता देना मैं करीब। पूरा राजनगर वाले बोलो अल्लाह करीब के दूर। आवाज नहीं आ रही? बोलो ना अल्लाह करीब के दूर। अल्लाह ने खुद जवाब दिया मैं। चलो हमारे नबी ने कह दिया, वो जो सवाल पूछने आए थे ना उनको कह दिया भाई तुम ये सवाल पूछने आए थे ना कि अल्लाह करीब के दूर, तो जवाब मिल गया अल्लाह
आवाज पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह। अच्छा, वो जो देहात के आए थे ना, कहने लगे एक और सवाल पूछने का है। हमारे नबी साहब ने पूछा, आप क्या पूछने का है? कहा ये सवाल पूछने का है कि अल्लाह करीब तो है, क्योंकि आपने कह दिया, अल्लाह ने फरमा दिया अल्लाह करीब तो है, मगर अल्लाह कितने करीब है? भाई अशरफुल भी बैठा, ये भी मेरे करीब, ये वो मौलाना भी बैठे, वो भी मेरे करीब, ये जो लड़के बैठे वो भी मेरे करीब। तो करीब यानी अल्लाह 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 10 कदम, अल्लाह कितने करीब है? ये तो सवाल पूछना है। हमारे नबी कोई जवाब देते, हजरत जिब्राइल आए, आप मत जवाब देना, खुद अल्लाह ने जवाब दिया है। आज हमें पता चलेगा अल्लाह करीब है, लेकिन कितने करीब है? अल्लाह ने पारा नंबर 26 यानी पारा नंबर 26 सूरह काफ, अल्लाह ने फरमाया वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा बंदा पूछे मैं कितना करीब, अल्लाह ने फरमाया तेरे सीने में, यहाँ हाथ रखो, यहाँ हाथ रखो, तेरे सीने में जो धड़कने वाली रगें हैं, जो धड़ 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 करती है ना, तेरे सीने में जो धड़कने वाली रगें हैं, अल्लाह फरमाते वो इतनी करीब नहीं जितना पैदा करने वाला अल्लाह उससे भी ज्यादा करीब। इसका मतलब राजनगर वालों, अल्लाह को ढूंढना हो ना, इधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, इधर नहीं, दिल के आईने में देखो, अल्लाह हमें वहीं पे नजर आएगा। दिल के आईने में अल्लाह नजर आएगा, अल्लाह बहुत करीब है। इसलिए मांगने का तो किससे मांगने का? कौन कौन तैयार है ये बात के ऊपर? जरा हाथ ऊपर करे, बोलो आज से, बोलो पक्का वादा करो, मांगेंगे किससे मांगेंगे? मेरा साथ दोगे इंशाल्लाह? नहीं साथ दोगे इंशाल्लाह? सब बोलना शुरू करें ना। हम सबका पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह। अरे रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन? अल्लाह। जिंदे को मुर्दा, फिर मुर्दे को जिंदा, पूरा मजमा बोले करने वाला कौन? अल्लाह। आवाज नहीं आ रही है मजमे की? करने धरने वाला कौन? अल्लाह। बहुत पते की बात बता रहा हूं। कौन कौन चाहता है मेरी दुआ कबूल होवे? सब लोग चाहते हैं ना कि मैं मांगू और मेरी दुआ। एक मर्तबा एक साहबी आए, कहा अल्लाह के रसूल दुआ कबूल करना है, दुआ कबूल करवाना है, कैसे करवावे? हमारे नबी ने फरमाया एक अल्लाह की तौहीद बयान कर, करने धरने वाला कौन? ये बयान कर। और फिर हमारे नबी ने कुरान की एक आयत पढ़ के बताई कि देख इसमें तौहीद है, इसमें लिखा है करने धरने वाला सब अल्लाह है, ये पढ़ ले, उसके बाद मांग ले, तू मांगता जाएगा, अल्लाह तुझे अता करता जाएगा। तो वो कौन सी आयत है? याद करो, आप लोग भी वो आयत याद कर लो। वो आयत बहुत प्यारी है, 3 पारे में। बोलो कौन से पारे में? 3 पारे में। जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ना, बाकी लोग इरादा करो कि अगर आयत याद ना हो तो तर्जुमा याद करे और उसके बाद अल्लाह से मांगे। कौन सी आयत? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। पूरा मजमा बोले ना, सारी हुकूमत वाला कौन? ये तर्जुमा कर रहा हूँ, साथ में बोलो, सारी हुकूमत वाला कौन? अमीर बनाने वाला कौन? गरीब बनाने वाला कौन? इज्जत देने वाला कौन? जलील करने वाला कौन? सारी भलाइयों का रखने वाला कौन? हर चीज पर कुदरत रखने वाला कौन? ये आयत का तर्जुमा हो गया। या तो अरबी में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, फिर मांगो, अल्लाह कहेगा तूने मेरी तौहीद बयान किया, मैंने तेरी सारी मुरादों को पूरा कर लिया। तो ये बात भी मैं ख़त्म करूं। पहली बात, कितनी मरतबा दरूद पढ़ने का? नहीं, मेरे ख्याल से आप लोग थक गए। थके तो नहीं ना? बुलंद आवाज से बोलो, कितनी मरतबा कम से कम दरूद पढ़ने का? 100 मरतबा। और दूसरी बात भी बोलो, करने धरने वाला कौन? पूरा मजमा बोले हमें डरना किससे चाहिए? अल्लाह हमको डर लगता है अल्लाह से। हाँ बोलो ना, किससे डरने का? खिलाता कौन? पिलाता कौन? ये मेरे पास बुलवाता कौन? ये कपड़ा किसने दिया? अल्लाह। ये हाथ पाँव, नहीं तो वो चाहता तो अंधा बनाता, अरे वो बहरा बना देता, अरे वो चाहता तो हाथों का लूला बना देता, पाँव का लंगड़ा बना देता। अरे बोलो ना, सब कुछ देने वाला कौन? तो किससे डरने का? राजनगर वालों,
देखो ये दूसरी बात पर मैं हूँ, अभी भी दूसरी बात पर हूँ। पहली बात 100 मरतबा दरूद पढ़ने का, दूसरी बात यकीन करने वाला कौन? अल्लाह। और डरने का किससे? अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये दूसरी बात में ही पूछता हूँ, अल्लाह से डरते हम लोग? भैया हाँ बोलो या ना बोलो। ऐसा लगता सबका निकाह कबूल करवाता, या एक है तो दूसरा पढ़वाता? भाई सीधा सीधा बोलो ना भाई, अल्लाह से डरते हैं। और डरना भी पूरा मजमा बोले अल्लाह से डरना चाहिए कि नहीं चाहिए? अल्लाह खुद फरमाते मेरे से डरो। अरे अल्लाह फरमाते मेरे से डरो, और कुरान में एक जगह पर नहीं 30 मर्तबा से ज्यादा, अबाउट 30 टाइम्स, 30 मर्तबा से ज्यादा कुरान शुरू होता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खत्म होता मिनल जिन्नति वन नास। 6666 आयतें, इन 6666 आयतों में 30 मर्तबा से ज्यादा अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर, मेरा बंदा मुझसे डर, मेरा बंदा मुझसे डर। क्योंकि करने धरने वाला कौन? तो राजनगर वाले अल्लाह से डरते तो होंगे ही ना? हाँ बोलो ना, कौन कौन डरता? हाथ ऊपर करो भाई। सब डरते भाई, अल्लाह से डरते। बोलो डरते ना अल्लाह से? अगर हम डरते है राजनगर वालों, मेरी माँ बहनें बेटियां भी सुने, आप भी सुने, अगर हम अल्लाह से डरते हैं तो मोबाइल पे क्या करते हैं? नहीं, मेरे को एक सवाल है आपसे। हमारे पास जो मोबाइल है उसमें नंगी औरत, आधा कपड़ा पहनी औरत, नाचने वाली औरत हम मोबाइल में देखते हैं। रात को 1 बजे 2 बजे हमारे मोबाइल में वो आता है, क्लिप आती है जिसमें औरत ने आधा कपड़ा पहना है, पीछे गाना बज रहा है, हम देख रहे हैं। और सिर्फ देखते नहीं है, अपने दोस्त को बुलाते हैं, इधर आ इधर आ, बहुत अच्छी क्लिप आई, तेरे को भी सेंड करता हूँ। बोलो होता कि नहीं होता? और वो नालायक कमबख्त इतना खराब दोस्त है, जब आप उसको क्लिप भेजते हो ना 10 मिनट के बाद फोन करता है, वेरी हॉट है, दूसरी भी भेजना। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मोबाइल पे जो हो रहा है, जो हमारे जवान बेटे कर रहे हैं, हमारी जवान बेटियां कर रही है, हमारी माँ बहनें कर रही है, ये अल्लाह का डर है? नहीं, ये अल्लाह का डर है। मोबाइल पे ज़िना होता है, अल्लाह का डर। मोबाइल पे चोरी होती है, अल्लाह का डर। मोबाइल पे सूद का कारोबार होता है, रियाज का कारोबार होता है, इंटरेस्ट का कारोबार होता है, ये अल्लाह का डर है। मोबाइल पे झूठ बोलता है, मोबाइल में चुगली होती है, मोबाइल में ब्लैकमेल होता है, मोबाइल में गेम खेलता है, मोबाइल में एपिसोड पर एपिसोड देखता है, अरे मोबाइल में पबजी खेलता है, अरे मोबाइल की वजह से माँ बाप को धक्का मारता है, और इसी मोबाइल की वजह से हमारे घर में तलाक होती है। ए राजनगर वालों, ये जो हम इतने बिजी है मोबाइल पर, ये अल्लाह का डर? जिसके साथ आदमी मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ होगा। हमारे सारे जवानों को मोहब्बत, मोबाइल, जीना, चोरी, चुगली, गंदे गंदे गेम खेलना, गंदी गंदी फिल्म देखना, गंदे गंदे एपिसोड देखना, और फिर उस एपिसोड के ऊपर अमल भी करना। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मेरे प्यारों? आप बुरा नहीं मानना, राजनगर वालों बिल्कुल बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं कारी अहमद अली आज एक आपको बात कह रहा हूँ, बहुत पते की बात कह रहा हूँ। नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही, आप हिम्मत दो, बोलूँ मैं बात। एक बहुत बड़े हदीस के इमाम गुजरे हैं, आप सिर्फ नाम याद रखना, हजरत फुजैल बिन अयाज। बोलो हजरत, आप फुजैल याद रखो, फुजैल। बोलो क्या नाम? हजरत फुजैल, बहुत बड़े हदीस के इमाम। जब वो हदीस पढ़ाते थे तो पूरा मजमा सामने होता था। लेकिन आपको मालूम है मजमा कितना भी बड़ा हो, कोई स्टूडेंट बहुत प्यारा होता है जो अपने टीचर की सारी बात को लिखता भी है, याद भी करता है, बाय हार्ट भी करता है और लोगों तक पहुंचाता भी है। तो हजरत फुजैल का जो सबसे बड़ा स्टूडेंट था, जवान लड़का था, 20-22 साल का लड़का, वो सामने बैठता था। हजरत फुजैल जो भी बयान करते थे उसको लिखने लगता था, उसको बाय हार्ट यानी उसको ज़बानी कर लेता था, फिर उसको लोगों में पहुंचाता था। हजरत फुजैल कहते थे इतने सारे लोग मेरे स्टूडेंट है, मगर ये स्टूडेंट मेरा जो है ये बहुत मजबूत है। 1 हफ्ता हो गया, स्टूडेंट पढ़ने नहीं आया। अरे बोलो वो स्टूडेंट पढ़ने, कौन सा स्टूडेंट, कौन सा शागिर्द जो बहुत अच्छा था, जिसके ऊपर भरोसा था, जिसके ऊपर एतमाद था, बोलो वो पढ़ने के लिए नहीं आया। तो 1 हफ्ते के बाद वो उस्ताद जो थे ना हजरत फुजैल, उन्होंने पूछा भाई ये बच्चा क्यों नहीं आता, 20-22 साल का जवान, हालांकि वो मेरा सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मेरा सबसे रोशन स्टूडेंट था, वो पढ़ने के लिए क्यों नहीं आता? तो कुछ लोगों ने खड़े होकर कहा हजरत वो तो मरने के करीब पड़ा है, बीमार है, मरने के करीब है, आखिरी सांसें ले रहा है। अच्छा हुआ आपने पूछा, वरना हम आपको बताने वाले थे कि वो तो मौत के करीब हो गया है।
तो हजरत फुजैल जितना मजमा था रोते रोते का चलो सब चलो, मेरे शागिर्द के घर पे चलो, मेरे स्टूडेंट के घर पे चलो। अच्छा सब लोग उसके घर पे जमा हो गए। घर तो छोटा था, पूरा घर का कमरा भर गया, बाहर पब्लिक जमा हो गई। हजरत फुजैल गए, उसके सर पे हाथ रखा, देखा इसका तो आखिरी वक्त है, तो कहा सब लोगों को कहा चलो सूरह यासीन पढ़ो। क्या पढ़ो? आपको मालूम है कोई मरने वाला हो उसके करीब में कौन सी सूरत पढ़ी जाती है? यानी साथ में बोलो राजनगर वालों, कौन सी सूरत पढ़ी जाती है? क्यों सूरह यासीन पढ़ी जाती है? क्योंकि सूरह यासीन रूह है, कुरान की रूह। बोलो कौन सी सूरत है? सूरह। और इस वक्त जो बीमार है उसकी भी रूह पे हमला हो रहा है, और सूरह यासीन भी रूह है, रूह को रूह के साथ मुनासबत है। बस हजरत फुजैल ने कहा, पूरे मजमे को कहा, अरे मेरा शागिर्द मरने के करीब है, मौत के करीब है, सब लोग सूरह यासीन पढ़ो। अच्छा सबने सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। वो जो स्टूडेंट था ना, वो कहता है ए मेरे उस्ताद मत पढ़ाओ, सूरह यासीन मत पढ़ाओ, मेरे को कुछ भी काम नहीं देगा, सूरह यासीन से मेरे को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हज़रत फुजैल सोचने लगे सूरह यासीन से तेरे को फ़ायदा नहीं होगा। तो हज़रत फुजैल ने कहा एक काम करो, चलो सूरह यासीन मत पढ़ो, सब लोग ज़ोर ज़ोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि कोई मौत के करीब हो ना तो ये भी सुन्नत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़िनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई मौत के करीब हो तो उसके करीब में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो। तो हज़रत फुजैल ने कहा चलो सूरह यासीन मत पढ़ो, ये मना करता है, सब लोग पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो शागिर्द क्या कहता है मालूम? ए उस्ताद, ओ मेरे उस्ताद, सूरह यासीन से भी मेरे को फ़ायदा नहीं होगा, मैं पूरी दुनिया भी क़यामत तक मेरे को कलमा पढ़ाएगी, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि थोड़ी देर पहले मेरे को बताया गया कि मेरा ईमान ख़त्म हो गया है, मेरा ईमान छीन लिया गया है, मेरे पास ईमान नहीं है, मेरा ईमान सल्ब हो गया, मेरा ईमान ख़त्म हो गया, मैं मुसलमान नहीं रहा। इतना कहा और उसकी आंखें बंद हो गई। बोलो आंखें। हज़रत फुजैल इतना रोए कि आखिरी वक्त में बोल के गया कि मेरा ईमान ख़त्म हो गया, सूरह यासीन से भी फ़ायदा नहीं होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह से भी फ़ायदा नहीं होगा। खैर जो भी कफन दफन करना था वो कर लिया। हज़रत फुजैल रोते रोते अपने घर में गए और रात को भी रोते रहे, अल्लाह क्या हो गया, अल्लाह अल्लाह वो मेरा स्टूडेंट था, अल्लाह मेरा शागिर्द था, अल्लाह अल्लाह वो बहुत बहुत हदीस लिखता था, वो कुरान की आयत लिखता था, क्यों अल्लाह ईमान क्यों छीन लिया? आपको मालूम है हज़रत फुजैल सो गए। बोलो रात को सो गए। ख्वाब में उसको देखा, वही स्टूडेंट को देखा अपनी कब्र में तड़प रहा है, चारों तरफ से आग लगी है, चारों तरफ से जैसा कोयला और दामड़ जमा है, और चारों तरफ से सांप और बिच्छू हमला करते हैं। अरे उसकी कब्र में आग लगी है, हड्डियों पे मारा जा रहा है। तो हज़रत फुजैल कहते हैं बेटा ये तो बता ये सब क्या हुआ, ये क्या हुआ? अब सुनना क्या कहा उसने। उस बच्चे ने क्या कहा मेरे उस्ताद मेरा ईमान गया, मैं ईमान वाला नहीं, मेरे को कब्र में क़यामत तक मारते रहेंगे, मेरा ईमान नहीं ले। तो हजरत ने कहा लेकिन तेरा ईमान गया कैसे? कहा मेरी ज़िंदगी में 3 गुनाह थे। एक गुनाह नंबर 1, मैं चुगली बहुत करता था, इधर की उधर, उधर की इधर, और फिर लड़ाई कराता था। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के अंदर आदत होती है, इसकी बात उसको बोला, उसकी बात उसको बोला, इसकी बात उसको बोला, और उसमें 2-3 चीज़ें बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, और दोनों में झगड़ा हो गया, 2 खानदान में झगड़ा हो गया, मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, 2 भाइयों में झगड़ा हो गया। कहा नंबर 1, पूरा मजमा बोलो, नंबर 1 गुनाह क्या करता था? कहा नंबर 2 मेरे दिल में जलन बहुत थी, मैं भले आपके सामने बैठता था लेकिन कोई भी तरक्की करे वो मेरे को चलता। अल्लाह ऐसी जलन से हमको भी बचावे। हमको भी यहाँ राजनगर में बहुत जलन होती है, किसी का अच्छा घर देखा और घर वो बनाता है, रात को ये नहीं सोता है, घर वो बनाता है और रात को ये नहीं सोता, टेंशन में होता है, इसके पास गाड़ी कहाँ से आई, इसके पास घर कहाँ से आया। अरे भाई तेरे अब्बा के पास तो मांगने नहीं आया ना, काय को टेंशन लेता है? वो अपनी कब्र में जाएगा, तू तेरी कब्र में जाएगा। लेकिन ये हमारी माँ बहनों में भी जलन बहुत होती। तो वो लड़के ने कहा पहला गुनाह मैं चुगली बहुत करता था, नंबर 2 मेरे दिल में, और तीसरी बात क्या कहा मालूम? मैं कभी कभी दारू पीता था। बोलो कभी कभी। हाँ सबको मालूम नहीं लेकिन मैं कभी कभी दारू पीता था। ये 3 गुनाहों की वजह से अल्लाह ने मेरा ईमान छीन लिया, और अल्लाह ने साफ फरमाया कितने भी कलमे पढ़े जाएंगे, कितने भी यासीन पढ़ी जाएगी, हमने तुम्हारा ईमान छीन लिया है। तो मेरे प्यारो हमारे मोबाइल पे इससे बड़े बड़े गुनाह नहीं हो रहे भाई? चुगली करना, दिल में जलन रखना, दारू पीना, उससे बड़े बड़े गुनाह हमारे मोबाइल में, ज़िना करना, सूदी कारोबार करना, चोरी करना, अरे एक दूसरे की चुगलियां करना, अरे मोबाइल पे झूठ बोलना, मोबाइल में ब्लैकमेल करना। ए मेरे प्यारो कभी कभी लगता है ये मोबाइल नहीं है, ये मोबाइल नहीं है, ये हमारा जहन्नम का टुकड़ा तो नहीं है। और सच बताना सबको मोहब्बत किससे?
बोलो ना भाई, घबराते काहे को? बोलो ना, किससे मोहब्बत? मोबाइल से। मोबाइल से। ये पूरे मजमे के पास मोबाइल होगा, हाँ या ना? सिर्फ इतना बोलते जाओ, हाँ या ना। मेरे को आपका मोबाइल नहीं चाहिए, आपका नंबर भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आपके पास मोबाइल है या नहीं है? मिसवाक है? क्यों? ये दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो गया। मोबाइल से भी बातें होती है, अरे मिसवाक से भी बातें होती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कोई मिसवाक करे, वजू करे, नमाज पढ़े, समझ लेना वो मिसवाक की बरकत से वो अल्लाह से बातें करता है, मिसवाक से अल्लाह से बातें होती है। और मोबाइल से दुनिया वालों से बातें होती है। मोबाइल महंगा होता है, मिसवाक सस्ता होता है। और हमारे नबी ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर भारी नहीं होता, मैं मिसवाक को हर नमाज और हर वजू से पहले फर्ज कर देता। मिसवाक इतना जरूरी है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अस्सिवाकु मुताहिरतुन लिल फम मर्दातुन लिर्रब तज़कीरु शहादतैन इंदल मौत। अल्लामा शामी फरमाते, मिसवाक करो, मुंह की बदबू खत्म होगी, अल्लाह राजी होगा और मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारो, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, कहीं अल्लाह भाई अगर कोई चुगली करे उसका ईमान चला जाए, कोई जलन करे उसका ईमान चला जाए, कोई दारू पिए उसका ईमान चला जाए, हम मोबाइल पे हजारों गुनाह करें, हजारों ब्लैकमेल करें, हजारों तोहमतें लगाए, हजारों नंगा पना देखे। मेरे दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप नापाक, हमारा स्टेटस नापाक, हमारा मोबाइल का सब काम गंदा। चलो आज से कौन कौन तैयार है भाई? मोबाइल के बारे में मैं जो कहने जा रहा हूँ, मैं मोबाइल तोड़ना नहीं, अरे साथ में बोलो, मोबाइल तोड़ना, छोड़ना, किसी को देना, एक काम कर लो, करोगे इंशाल्लाह? नहीं बोलो, करोगे इंशाल्लाह? हमारे मोबाइल में, मेरी माँ बेटियाँ भी सुने, बहनें भी सुने, हमारे मोबाइल में जितना गलत फॉर्मेट है, गलत फॉर्मेट जिसमें आवारागर्दी है, नंगापना है, सबको डिलीट करो, एक हाथ से सबको डिलीट करो। और मोबाइल में उलमा के बयान, उलमा की तकरीर का नज़म, नात, किरात, तफसीर, हदीस। और अगर आपको इसका शौक नहीं है, आज के ज़माने का एजुकेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, बायोलॉजी क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, साइंस क्या है, मेडिकल क्या है, अरे उलूम एजुकेशन को लाओ, अपने मोबाइल में लाओ। जो मोबाइल कल तक हमको जहन्नम में ले जाएगा, यही मोबाइल एजुकेशन वाला हमको जन्नत में ले जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब। चलो भाई, दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है यकीन करने का और अल्लाह से डरने का? हाथ ऊपर करके बोलो, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। चलो आ जाओ, तीसरी बात पर आ जाऊं मैं। टाइम है आपके पास? अरे है या नहीं? कोई मेरे को तो पूछे कि तुम्हारे पास है या नहीं। चलो लेकिन मैं 4 बात पूरी करूंगा इंशाअल्लाह। करूँ ना, पूरी करूँ ना? कहाँ है हमारे मौलाना साबिर साहब? का है यहीं पे? चलो कहीं भी होंगे। हाँ, ये मुख्तियार कहाँ चला गया? इधर है। मेरे को हमेशा डर लगता है कि तो कहीं बीवी, यहाँ बीवी इधर है, इसलिए ये आया है, खाना भी बराबर नहीं खाया, भागा। सही में ये चला गया। पूछो इसको। मैंने पूछा कहाँ गया, तो कहा रिश्तेदार को मिलने गया। ऐसा नहीं बोलता कि बेटों की अम्मा को मिलने गया। चलो भाई, 2 बात के लिए तैयार। तीसरी बात के लिए कौन कौन तैयार? हाथ ऊपर करे, सब लोग हाथ ऊपर करें इंशाअल्लाह। फिर तीसरी बात बहुत ही प्यारी बात है, 4 बातें करके जाएंगे। तीसरी बात पूरा मजमा बोले, मुस्तफ़ा का दामन छोड़ेंगे। बहुत धीरे से बोले भाई आप लोग। 5 साल पहले राजनगर में मेहनत करवा के गया था, कुछ तो उसका फल दे दो भाई। 5 साल पहले दरख्त लगवाए थे। चलो साथ में बोलो, मुस्तफ़ा का दामन, और बुलंद आवाज से, मुस्तफ़ा का दामन, मुर्तज़ा का दामन है, मुजतबा का दामन है। और साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर। भाई ये रजब महीना, मेराज वाला महीना, पूरा मेराज का वाक़या नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि अगर मेराज का वाक़या सुनाने गया, मैंने सूरत में एक मरतबा सुनाया था, 4.25 घंटे लगे थे। कितने? यहाँ टाइम नहीं है, मैं सिर्फ मेराज का एक वाक़या सुनाऊंगा, लेकिन पूरा मजमा साथ में बोलेगा। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, आवाज़ अभी भी नहीं आ रही है, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। पूरा मजमा। अचानक एक बात याद आई, अचानक एक बात याद आई। ये हम जितने यहाँ बैठे हैं ना, हमको ये पिक्चर के हीरो वीरो बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ या नहीं? मेरे को मालूम है, कुछ को नहीं और ज्यादा को हाँ। इसीलिए अभी मुख्तार भाई, ये सबने टोपी पहनी है, लेकिन सही पूछो तो हमको टोपी पहना ही है। अगर इनकी टोपी हटाओ ना, इनके बालों की स्टाइल देखो, आहा,
हाँ, ये एरिया में बाल नहीं, ये इलाका यतीम, ये एरिया में भी बाल नहीं, ये गरीब, ये पीछे भी बाल नहीं, वो ज़कात का मुस्तहिक। और यार राजनगर वाले को देखा होगा, ऐसे औरत के अंबोड़े के जैसे बाल बनाता, बाइक पे जाता और यूं करता यूं। मेरे को तो लगता है वो खान जो है ना बॉलीवुड में खान, वो नकली है, असली तो राजनगर में पैदा हुआ है। एक बात मेरे को बताओ, हमको ये पिक्चर के हीरो से मोहब्बत, साफ बोलो हाँ हाँ हाँ, कितनों लोगों को क्रिकेटर से मोहब्बत? एक बात का जवाब दे दो, मैं मना नहीं करता, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर हम क्रिकेटर से मोहब्बत करते हैं तो वो कमाल बताता है, अरे बोलो वो कमाल बताता है। हम पिक्चर के हीरो से मोहब्बत करते हैं, वो पर्दे पे कमाल बताता है। मेरे प्यारों, क्रिकेटर जमीन पे कमाल बताता है, ओ पिक्चर का हीरो बॉलीवुड वाला, हॉलीवुड वाला, वो पर्दे पे कमाल बताता है। अरे जमीन पे पैदा होते जमीन पे कमाल बताते हैं। अल्लाह की कसम, हमारे मुस्तफा, हमारे नबी, हमारे मोहम्मद, अल्लाह की कसम वो अकेले हैं जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद का दामन, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। साथ में बोलना, अब मैं जो बोलूं सब साथ में बोलो, शुरू करो, बोलना शुरू करो, हमारे नबी का कमाल शुरू करो। हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, सब साथ में बोलो, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए, हमारे नबी जमीन पे पैदा होते गए और हुकूमत किस पे हो रही है? चांद पे। चांद पे हुकूमत हो गई ना, आगे चले। हमारे नबी वो नबी, वो नबी, रात का अंधेरा छा गया, साथ में बोलो हमारे नबी वो नबी, रात का अंधेरा छा गया, रात हो गई, हर तरफ अंधेरा अंधेरा हो गया। हमारे नबी अपनी जगह पर खड़े हुए और उंगली मुबारक से पहली मर्तबा इशारा किया, फिर दूसरी मर्तबा इशारा किया, फिर तीसरी मर्तबा इशारा किया। सहाबा फरमाते अल्लाह की कसम हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी तो चांद पर भी हुकूमत करे, सूरज पर भी हुकूमत करे। बल्कि मेराज के महीने में एक बड़े प्यार और पते की बात बताऊं, हमारे नबी सिर्फ हमारे नबी नहीं बल्कि सारे नबियों के नबी हमारे नबी, बोलो सल्लल्लाहु। मैं आपको बताऊं, एक बात बताऊं, हमारे नबी मेराज पर गए कि नहीं गए? ये रजब महीना है, पूरा मजमा साथ में बोलेगा हाँ भाई, बोलो ना हमारे नबी मेराज पर गए? आवाज नहीं आ रही, बुलंद आवाज से बोलो गए। अल्लाह ने फरमाया इन्द सिदरतिल मुंतहा इन्दहा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा सातों आसमानों पर गए, बोलो सुभान अल्लाह। आठों जन्नतों में गए, बोलो सुभान अल्लाह। सिदरतुल मुंतहा पर गए, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नतुल मावा पर गए, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी अल्लाह के अर्श पे गए, बोलो सुभान अल्लाह। मुझे सिर्फ इतना बताना है, मेराज के सफ़र में, सुनो, मेराज के सफ़र में हमारे नबी, भाई आप लोग सुन रहे हो तो मैं बोलूँ, सुन रहे हो? हमारे नबी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मेराज के सफ़र में, यही रजब का महीना, भाई रजब का महीना, मेराज के सफ़र में हमारे नबी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैतुल मुक़द्दस गए। बोलो कहाँ गए? बैतुल मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन। अब बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद का नाम क्या है? अल मस्जिदुल अक़सा। बोलो मस्जिद, दुआ करो अल्लाह दुश्मनों से छुड़ा देवे, बोलो आमीन। हमारे नबी मेराज के सफ़र में बैतुल मुक़द्दस में गए। अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना। पूरा मजमा तवज्जो देना, हमारे नबी कौन सी मस्जिद में जा रहे हैं? फिर ये आवाज़ हो रही, यहाँ का आवाज़ बंद करवाओ भाई, यहाँ के इलाके में बहुत आवाज़ होती है। अरे वो बैठ जाओ, उधर का डिस्टर्ब करो भाई, बैठ जाओ, अभी बस बात खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, बैठ जाओ, क्योंकि बहुत प्यारी रास्ता একটু ছেড়ে দিলেও দেখতে থাকে গাড়িটাও ঢুকবে আমাদের। रास्ता क्लियर कर दो भाई, उधर से गाड़ी, उधर से
भाई वही भाई, रास्ते से वो वो नमाज हजरत वो रास्ता है गाड़ी से बयान। आ रहे हैं, या तो बराए बैठ जाओ, आप मेहरबानी वो सब लोग रास्ता बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुकून के क्लियर साथ कर बैठ दे। जाओ, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। भाई एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बहुत पते की बात पर आ रहा हूँ, पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी मेराज के सफ़र में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। बोलो हमारे नबी कौन सी मस्जिद में एंटर हो रहे हैं? मस्जिद अक्सा। कहाँ पर है? फ़लस्तीन, बैतुल मुक़द्दस। अच्छा, हमारे नबी जब एंटर हुए, सुनना मेरी तरफ देखना, आपको समझ में आएगा। हमारे नबी एंटर हुए, हज़रत जिब्राइल भी साथ में, पूरी मस्जिद भरी हुई। अरे बोलो, पूरी मस्जिद भरी हुई, बिल्कुल पैक पैक, पाँव रखने की जगह नहीं। हमारे नबी तो गेट में दरवाजे से एंटर हो रहे, पूरी मस्जिद भरी हुई, पाँव रखने की जगह नहीं। लेकिन जितने लोग बैठे हैं ना, सबके कपड़े सफ़ेद, बोलो सुभान अल्लाह, और सबका इमामा काला, बोलो सुभान अल्लाह। और इतने खूबसूरत पूरी मस्जिद में, यानी सबके कपड़े सफ़ेद, सबका इमामा काला, और सबके चेहरे पे नूर ही नूर, और हमारे नबी एंटर हुए। अच्छा आप मेरे को बताओ, अगर आप मस्जिद में जाओ, पूरी मस्जिद भरी हुई हो, तो हमको आगे जाना चाहिए कि पीछे चुपचाप बैठ जाना चाहिए? तो हमारे नबी भी पीछे बैठने लगे। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया आगे चलो। हमारे नबी ने फरमाया कहाँ आगे चले? पूरी मस्जिद भरी हुई है और सारे नूरानी चेहरे हैं, सबने सफ़ेद कपड़ा पहना है, सबने काला इमामा पहना है, और पाँव रखने की जगह नहीं है। जिब्राइल कहाँ जाएंगे? यहीं पे बैठ जाओ। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा आगे बढ़ो, तुम कदम बढ़ाते जाओगे, अल्लाह रास्ता बनाता जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा आप कदम बढ़ाते जाओगे, अल्लाह रास्ता बनाता जाएगा। ऐ पूरा राजनगर सुनना, हमारे नबी ने जैसे कदम बढ़ाया, आधा मजमा इधर, बोलो आधा मजमा इधर, आधा मजमा उधर, और हमारे नबी बीच में चले जा रहे, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी फरमाते जब मैं चल रहा था तो कान में आवाज़ आ रही थी। भाई हमारे नबी चल रहे थे, साथ में कौन थे? हज़रत जिब्राइल। हमारे नबी फरमाते मैं चल रहा था, दोनों मजमे इधर उधर हो गए, मैं बीच में चल रहा था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरे कान में आवाज़ आ रही थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाते कि मेरे कान में आवाज़ आ रही थी, अल्लाह अकबर की आवाज़ें आ रही थी। सुनना क्या फरमाते, जैसे मैंने चारों तरफ से आवाज़ें सुनी, हमारे नबी फरमाते मैं आगे गया, बोलो हमारे नबी फरमाते मैं आगे गया। इमामत का मुसल्ला था, हज़रत जिब्राइल ने फरमाया आप 2 रकात नमाज पढ़ाए। हमारे नबी ने अल्लाहु अकबर, कितनी रकात नमाज पढ़ाई? 2। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारे नबी साथ ने 2 रकात नमाज पढ़ाई। अच्छा जैसे 2 रकात नमाज से हमारे नबी फारिग हुए, हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। कहा जिब्राइल मैं कहाँ हूँ? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा। तो हमारे नबी ने फरमाया मैं मस्जिद अक्सा में हूँ, लेकिन ये पीछे कौन है? ये जिब्राइल पीछे कौन है? इतना बड़ा मजमा है, सबने सफ़ेद कपड़ा पहना है, काले इमामे है, चेहरे पे नूर है, ये कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा, मेरे मुस्तफ़ा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 1,24,000 पैगंबर या 2,24,000 पैगंबर, कम ज़्यादा जितने भी पैगंबर, अल्लाह ने सबको जमा कर दिया। और आज अल्लाह ने फैसला कर दिया, रजब का महीना, मेराज का महीना, अल्लाह ने फैसला कर दिया सारे नबी मुक्तदी बनेंगे, मेरा मुस्तफ़ा नबियों का भी इमाम बनेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब। भाई हमारे नबी से बढ़कर बोलो कोई नबी। आज मैं तीसरी बात यही लेकर आया हूँ। पहली बात यही थी 100 मरतबा, नहीं आवाज़ नहीं आ रही, बोलो 100 मरतबा। नंबर 2 करने धरने वाला कौन? नंबर 3 मुस्तफ़ा का दामन। सब नबी से मोहब्बत करते हो? आवाज़ नहीं आ रही, हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना, मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी पूरा राजनगर बोले मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते। आवाज़ नहीं आ रही, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते। सच्ची मोहब्बत की झूठी मोहब्बत? अभी शुरू में मैंने कहा था कितनी मरतबा दरूद पढ़ने का। एक बात और बताऊं, हम जब दरूद पढ़ते हैं ना मोहब्बत के साथ, जैसा राजनगर का ये गांव है या जो भी है राजनगर, यहाँ अगर कोई दरूद पढ़ता है ना, कई घर में बैठकर दरूद पढ़ता है, मोहब्बत से पढ़ता है, फरिश्ता आता है, वो दरूद लेकर मदीना जाता है, बोलो सुभान अल्लाह। और मदीने में जाकर हमारे नबी को कहता है वो राजनगर वाले ने ये दरूद भेजा है, हमारे नबी फरमाते जाओ मेरी तरफ से भी उनको सलाम पहुंचा देना।
ये कौन सा दरूद मोहब्बत वाला और बगैर मोहब्बत वाला दरूद अगर कोई यहाँ पढ़े, राजनगर के पिंडाल में पढ़े, ये मंडप में अगर कोई दरूद पढ़े, ये इतने बड़े गुंबद में यहाँ कोई दरूद पढ़े और बगैर मोहब्बत के पढ़े, फरिश्ता आता है वहीं पे मुंह पे मार के चला जाता, क्योंकि बगैर मोहब्बत वाले दरूद की ज़रूरत नहीं। तो कौन कौन तैयार है? साथ में बोलो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह। पहला काम था 100 मरतबा दरूद पढ़ना। दूसरा काम करने धरने वाला कौन? तीसरा काम प्यारे नबी से मोहब्बत करेंगे और सच्ची मोहब्बत। हाथ दोनों ऊपर करके बोले सच्ची मोहब्बत करते हो? मोहब्बत करते हो? ये झूठी मोहब्बत नहीं करने का, सच्ची मोहब्बत करते हो ना? हाँ बोलो ना। हाँ, सच्ची मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। एक मरतबा मालूम है, ये बहुत पते की बात है, अब बात ख़त्म करने जा रहा हूँ क्योंकि हजरत भी आ चुके हैं, मैं बस बात ख़त्म करने जा रहा हूँ। एक मौलाना थे। कौन? मौलाना। अरे बोलो ना। हाँ बोलो ना। मौलाना। वो किसी के घर पे खाने गए। भाई मौलाना लोग को तो दावत बहुत होती है। ये मेरा पेट देखो यार, अशरफुल बहुत परेशान। हाँ, कितने लोग मेरे को कहते हैं मौलाना डाइटिंग करो, कोई कहता है वॉकिंग करो, कोई कहता है खाना कम करो। मैंने कहा मौलाना बयान करने वाला, रोज़ माइक के सामने खड़े होने वाला, ये पेट नहीं मुर्गी का कब्रिस्तान बन गया है। अभी हमारे वो बेटे मौलाना जाकिर भी बहुत बयान ज़ोरदार कर रहे थे। मैंने उनको यही कहा कि माशाल्लाह अभी आप जवान हैं, आपकी सेहत बहुत अच्छी है, हम तो शुगर वाले, प्रेशर वाले, हार्ट वाले, अल्लाह आपसे बहुत काम ले। बोलो आमीन, बोलो आमीन। तो खैर मैं बता रहा था कि मौलाना खाना खाने को गए। अब मौलाना ने खाना खाया, भाई खाना की दावत मिली थी तो खाने गए। खाना खाने के बाद मौलाना ने एक जुमला कहा, वो घर के मालिक कौन है? वो घर का मालिक सामने आया। मौलाना ने कहा देख तेरा कमाल नहीं है, कमाल तेरी बीवी का है। खाना कौन पकाया? नहीं, आप लोग पकाते हैं तो बोलो ना कौन पकाया? तो मौलाना ने साफ कहा कि बेटा इधर आ, तू घर का मालिक है ना, लेकिन तेरा कमाल नहीं, तेरी बीवी का कमाल है, इतना अच्छा खाना पकाई। तेरी बीवी को मेरा सलाम बोला। मौलाना बोलते जा तेरी बीवी को मेरा सलाम बोलना और कहना कि इतना अच्छा खाना पकाई, अल्लाह तेरे को जन्नतुल फिरदौस अता करे। वो बहुत खुश हो गया। वो घर में जाके अपनी बीवी को कहता हूँ मौलाना आए थे ना, मौलाना तेरे को सलाम बोले और मौलाना को खाना बहुत अच्छा लगा और तेरे को जन्नत की दुआ दिए, मौलाना बोले तेरे को जन्नत मिले। तो बीवी जोर जोर से रोने लगी। तो ये हस्बैंड सोचता है कि मैं मौलाना का सलाम पहुंचाया, मौलाना की दुआ पहुंचाई, रोती काय को है? तू रोती काय को है? मौलाना तेरे को सलाम बोले और जन्नत की दुआ दिए। तो बीवी ने रोते रोते कहा मौलाना ने जिंदगी में एक बार मेरा हाथ का खाना खाया, जन्नत की दुआ दी, तू कमबख्त 25 साल से खाता है, मेरे हाथ की बिरयानी खाता है, मेरे हाथ का दाल चावल खाता है, मेरे हाथ की मछलियों पे मछलियां खाता है। वो मौलाना एक बार खाना खाए, जन्नतुल फिरदौस की दुआ दिए और तू 25 साल से खाता है, कभी जन्नत की दुआ नहीं दिया। अब सुनना, वो सोचा कि अगर अभी दूंगा तो बोलेगी ए नाटक मत कर, जा निकल यहाँ से। हमारी बीवी भी तो बड़ी टेढ़ी होती है ना, अभी बोलेगा ढोंग करता, नाटक करता, जा चले जा। उसने सोचा कि कुछ दिन गुजर जाने दो। 15 दिन गुजर गए और उसकी बीवी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती थी। 15 दिन गुजर गए। एक दिन शाम को काम पे से आया तो सामने प्लेट रखी हुई है और उसके अंदर बिरयानी है। सोचा आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। वो जल्दी से गया और अपना सामान वामान रखा, सीधा खाने के ऊपर बैठ गया और पहला लुकमा उठाया, कहा वाह वाह वेरी टेस्टी। फिर दूसरा लुकमा खाया, कहा अरे इससे अच्छा तो खाना हो ही नहीं सकता। फिर तीसरा लुकमा उठाया, अरे बनाने वाली तेरे को अल्लाह जन्नत देवे। फिर चौथा लुकमा उठाया और फिर तारीफ में क्या बोला मालूम? अरे तेरी तो उंगली की खुशबू भी आ रही है, तेरी उंगली की खुशबू भी आ रही है, आई लव यू, आई लव यू, कितना अच्छा खाना पकाया। वो सामने से एक बर्तन था, वो बीवी ने उठाया ना, ठप करके इसको मारा। तो इसको जब लगा तो कहता मैं तेरी तारीफ करता, तू मेरे को मारते काय को है? कहा तारीफ करता, ये पड़ोस में से खाना आया है, ये पड़ोसन का खाना है। अरे दुनिया में कोई झूठी मोहब्बत करे पकड़े जाता है, तो जो नबी के साथ झूठी मोहब्बत करे कयामत में वो भी पकड़ा जाएगा। इसलिए मेरे राजनगर वालों, हाथ उठाओ तो ख्याल करके उठाओ, बोलो मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी बोलो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते रहेंगे। मजमा बोलो मोहब्बत करते थे, आवाज से बोलो मोहब्बत करते हैं। आपको मैं नजर आ रहा हूं? मेरा हाथ नजर आ रहा है? कहां पर है? यहां बहुत सौ के चेहरे पे नहीं है। कोई राजनगर के पानी में प्रॉब्लम कि यूं पानी डालता और बाल गिर जाते, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? क्योंकि देखो इनकी दाढ़ी, इधर दाढ़ी है, उलमाए किराम की दाढ़ी, और ये मजमे के पास दाढ़ी नहीं, नबी के चेहरे से मोहब्बत नहीं। खैर बात को लंबी नहीं करना, बस खुलासा आ जाओ। 4 काम करेंगे, बोलो इंशाल्लाह। पहला काम 100 मरतबा। नंबर 2 यकीन बनाओ करने धरने वाला कौन? नंबर 3 मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और पूरा मजमा बोलो करते।
आखिरी बात करके बात खत्म कर देता हूँ। पूरा मजमा बोले 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे। तो ए भाई 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 हाथ बराबर ऊपर करे, दोनों हाथ ऊपर करे, ऊपर करे। अब बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ नीचे रखो। और एक बात बिल्कुल खुल के बताता हूँ कुरान की रोशनी में, ऐसा नहीं कि यूँ हाथ उठा दिया और मौलाना खुश हो गए और मौलाना चले गए कि भाई पूरा राजनगर बोलता कि हम नमाज पढ़ेंगे। नहीं मेरे प्यारो, नमाज सुनो, नमाज जन्नत और जहन्नम का मामला है। कुरान करीम में साफ साफ लिखा है, जो नमाजी होगा वो जन्नती होगा। पूरा मजमा बोलेगा जो नमाजी होगा। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइक फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे मेरी बंदियाँ 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे। अल्लाह फरमाते जमीन पे नमाज की पाबंदी करते जाओगे, अल्लाह जन्नतों के फैसले करता जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो पूरा मजमा बोल दो, नमाजी कैसा होता है? जन्नती। बोलो नमाजी कैसा होता? और बेनमाजी? राजनगर वालों जा रहा हूं, आखिरी बात सुन लो। बेनमाजी इतना खतरनाक जहन्नमी होता है, जो जहन्नम में फिरौन जाएगा, जो जहन्नम में कारून जाएगा, जो जहन्नम में हामान जाएगा, जो जहन्नम में अबू जहल जाएगा, जो जहन्नम में अबू लहब जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का बेनमाजी मर्द, मेरी उम्मत की बेनमाजी औरत जो नमाज को बर्बाद करे वो भी उसी जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाह वत्तबउश शहवात फसौफ यल्क़ौना गय्या। अल्लाह ने फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम साहून। तो मेरे प्यारो बात खत्म हो रही है, पूरा मजमा बोलेगा कितने काम का इरादा? यहां बैठे हो जन्नत में भी बैठेंगे, बुलंद आवाज से बोलो कितने काम का इरादा? नंबर 1 कम से कम। नंबर 2 करने धरने वाला कौन? डरने का किससे? मोबाइल का मामला किसके हवाले? अल्लाह के हवाले। नंबर 3 मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। और नंबर 4 के लिए हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा बोले अभी फजर की नमाज आएगी, बोलो इंशाअल्लाह। आज की फजर बोलो इंशाअल्लाह, कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। और मैं जितने भी यहाँ पे हजरात हैं, मौलाना साबिर साहब, अशरफुल और मुख्तियार और जितने उलमाए किराम, और मैं एक अपील करते हुए जाऊँगा, ये जो मदरसा हिदायतुल इस्लाम राजनगर में मदरसा हिदायतुल इस्लाम, इसके जो मोहतमीम साहब है या जो जिम्मेदार साहब है मौलाना साबिर, वो मेरे पास पढ़ा हुआ लड़का है, बहुत मेहनत करके पढ़ा है और बड़ी मेहनत से उसने मदरसा हिदायतुल इस्लाम कायम किया है। और आप सबको मालूम है मेरे प्यारो, चलो हम हाफिज नहीं बने, हम कारी नहीं बने, हम आलिम नहीं बने, हम मुहद्दिस नहीं बने, लेकिन हमारे राजनगर में इतना बड़ा मदरसा तैयार हो गया। हम इरादा करें कि हम अपना पैसा देंगे, अपनी ज़कात, अपना सदका, अपना लिल्ला, अपना फितरा, अपना हदिया, इससे बच्चों को हाफिज बनाएंगे। एक बात याद रखना, मदरसे में जितने बच्चे पढ़ते हैं, चाहे 70 हो चाहे 80 हो, हम कहते मदरसे का बच्चा है, हकीकत में वो मदरसे का बच्चा नहीं, वो मदीने वाले मुस्तफ़ा का मेहमान है। हम पूरे मजमे से अपील करता हूँ कि यहाँ रुमाल लेकर लोग घूमेंगे, बयान के बाद, दुआ के बाद आप मदरसा हिदायतुल इस्लाम का जितना हो, हमारे राजनगर में ये एक गुलशन, एक बाग तैयार हुआ है, इस बाग को आगे बढ़ाना है। अपनी ज़कात सदका फितरा से बहुत ताउन करे। और एक बात याद रखना, जिसने मस्जिद बनाया अल्लाह का घर बनाया, जिसने मदरसे का ताउन किया उसने मुस्तफ़ा का घर बनाया। तो हम सब करेंगे, हाथ ऊपर करके बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी ज़कात सदका लिल्ला फितरा से। और अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो तो माफ़ करे। मैं तमाम उलमाए किराम का, खास करके स्टेज पर बैठने वाले जितने उलमाए किराम, मुकर्रिरीन इज़ाम, बड़े बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, मुझे सबके नाम याद नहीं, लेकिन सारे उलमा का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपसे कहता हूँ कि उलमा की कदर करो। अगर ये उलमा ना होते, ये उलमा अगर ना होते, हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला भी कोई ना होता। इसलिए उलमा की कदर करें और 4 बातों का एहतमाम करें। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये था कारी अहमद अली साहब का बहुत ही बेहतरीन बयान था। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को ये बयान बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी कारी अहमद अली के इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया के अंदर रह करके अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।